हिमालय की पहाड़ियों से घिरा एक शहर जिसकी राजमा से लेकर कलाड़ी तक में स्वाद है अपनेपन का, जिसके पेड़ों में महक है डोगरा संस्कृति की। एक शहर जिसका इतिहास आज भी झांकता है इसकी बाजार की गलियों से। एक शहर जो दुश्मन के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत रखता है और जो मेहमान नवाजी के उसूल भी जानता है। रंग बिरंगे सामान, बेशकीमती मुस्कान और दरिया दिली का शहर। सर्दियों की धूप, नरम शॉल और गरम गरम चाय का शहर उधमपुर का। उधमपुर की चार बलाएं, बा, बाके, बड़ ते बाएं। डोगरी की इस मशहूर कहावत में बताई गई इन चार चीजों जितना शायद ही कोई उधमपुर को परिभाषित कर पाए। लोग जहाँ के काफ़ी सिंपल लोग हैं, डोगरे बातों में भी इनकी मिठास होती है और दिल से भी ये बुरे नहीं होते हैं, तो बड़े प्यार से लोग जहाँ पे रहते थे। बादलों की चादर से ढके इस शहर के लोग जानते हैं जिंदगी की लय में ढलना। ये डटकर मेहनत करना भी जानते हैं और खुलकर जिंदगी का लुत्फ उठाना भी। जितने दिलचस्प यहाँ के लोग हैं, उतनी ही दिलचस्प है इस शहर को बसाई जाने की कहानी। उनका प्राचीन नाम जो था वो बाडीपुर था और कई इसको बुड्ढापुर भी कहते थे। जब गुलाब सिंह जम्मू का राजा बना, उसने क्या किया, यह जागीर जो थी यह अपने बड़े पुत्र उधम सिंह को दी। उधम सिंह का जन्म जो था वो 1822 में हुआ था और उसने ये जागीर जो है उधम सिंह को लगभग 1836 में दी। उधम सिंह जब जहाँ का जागीरदार बन गया, वो छोटी ही उम्र का था। उसने जब इसका प्रबंध संभाला तो गुलाब सिंह ये चाहता था कि उधम सिंह मेरा उत्तराधिकारी होगा, इसलिए उसको राजनीति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसने क्या किया कि अपने बेटे को लाहौर में भेज दिया, लाहौर दरबार में भेज दिया। वहां से एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हुआ कि जो उधम सिंह था वो उधमपुर नगर बसाना चाहता था। ये बात उसकी माँ भी जानती थी, ये बात महाराजा गुलाब सिंह भी जानता था। उन्होंने क्या किया कि एक उधम सिंह के नाम पर एक नया नगर बसाया जिसका नाम रखा उधमपुर। जब मैं 1948 में उधमपुर में आया तो मुझे एक छोटा सा नगर लगता था, लेकिन 1947 के बाद सेना के शिविर लग गए, कैंप लग गए, तो अब क्या हुआ कि उधमपुर का बहुत बड़ा विकास हो गया। तेजी से बढ़ते इस शहर ने कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल तो की, पर इसका हर्जाना भरना पड़ा यहाँ के पर्यावरण को, खास तौर पर यहाँ की सबसे प्रमुख नदी देविका को। बचपन में हम जहाँ इसी देवक के आसपास हम घूमते थे, देवक में नहाते थे। देवक का पानी बहुत साफ सुथरा पानी था यहाँ का। निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ा जाइए थमना किया शमान चाननिया गले किया लानिया। गंगा की बड़ी बहन कही जाने वाली देविका न सिर्फ उधमपुर के लोगों का आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि कई घरों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत भी है।
देविका में जो गंदगी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है पास्ट में कि जो लोग थे वो अपनी गंदगी देविका में डालते थे। देविका के किनारे बने हुए बैंक्वेट हॉल्स थे, उनकी गंदगी सारी उसमें जाती थी। इस वजह से देविका काफी ज्यादा गंदी हो चुकी थी। ऐसे में गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमारे नेशनल रिवर कंजर्वेशन के तहत एक प्लान बनाया गया जिसमें देविका प्रोजेक्ट को लाया गया। जब ये प्रोजेक्ट आया था तो काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों को जगी थी कि अब इस प्रोजेक्ट के आने के बाद से जो है देविका का उद्धार होगा, देविका की सफाई होगी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी देविका की हालत जस की तस बनी हुई है। माना जाता है जब शिवजी ने पार्वती माँ से धरती पर देविका का रूप लेकर जाने को कहा तो पार्वती माँ ने उनसे वचन लिया कि वो भी उनके साथ चले। इसी वचन को पूरा करते हुए उधमपुर के लोगों ने महादेव का एक भव्य मंदिर बनाया और आज भी शायद यहाँ के लोग वही वचन निभा रहे हैं देविका आर्मी के रूप में। इस मुहिम के चलते यहाँ के आम लोगों ने देविका को फिर से स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। ये ना केवल इस हमारी जो देविका मैया है उनकी सफाई करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि हम सब में ये अवेयरनेस आए कि ये हमें जो गंदगी हम अपने देश की नदियों के साथ कर रहे हैं वो ना करें। और उम्मीद यही करते हैं कि उधमपुर का एक एक जन हमारे साथ जुड़ेगा और इस अवेयरनेस मुहिम को आगे तक लेकर जाएगा। जय माँ देविका। कठिनाई चाहे जितनी भी आए, उधमपुर के लोग पथरीले पहाड़ों से रास्ता बनाना जानते हैं नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। भविष्य चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों न लेकर आए, ये शहर तैयार है मुस्कुराते हुए उन चुनौतियों का सामना करने को।